श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का आदेश है, महाप्रभु जी की आज्ञा है। महाराज जी बहुत सुंदर श्लोक है श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी। गृहं सर्वात्मना त्याज्यम सचेत्यक्तुं न शक्यते कृष्णार्थं तत्प्रयुञ्जीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः। क्या कहना है। घर और संसार दो चीज नहीं है, एक ही है। संसार कहने से भी घर का ग्रहण हो जाता है और गृह कहने से भी संसार का ग्रहण हो जाता है। ये जो है ना, ये भी घर ही है। ये देह भी जो है वह भी घर ही है। ये घर है। बाहर वाला घर तो छूट जाता है भगवत कृपा से, पूर्व के संस्कारों से, सत्संग के प्रभाव से, लेकिन ये जो घर है देहासक्ति, इस घर की आसक्ति, देह की आसक्ति नहीं छूटती। संत श्री दरियाब जी ने राजस्थान की मेवाड़ की धरती के एक महान राम स्नेही संप्रदाय की परंपरा के आचार्य चरण संत श्री दरियाब जी महाराज, जिनकी परंपरा श्री अग्रपीठ रेवासा धाम से ही निर्गत है। राम स्नेही संप्रदाय की दो आचार्य, शाहपुरा श्री रामचरणदास जी महाराज की परंपरा और रेण श्री दरियाब जी महाराज की परंपरा, ये दोनों परंपराएं रेवासा धाम श्री अग्रदेवाचार्य जी की पवित्र पीठ से निकली हुई ये दोनों परंपराएं। दरियाब जी महाराज कहते हैं, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जेहि देखो तेहि बाहर भीतर, घट घट माया लागी। ये घर, ये देह भी महाराज जी घर है। घर में बाप रहता है तो इसमें बाप रहता है। इस देह रूपी घर के भीतर रहने वाला बाप कौन है? मन भयो पिता, मन भयो पिता, मनुषा भई माई। मनुषा माने मनीषा, बुद्धि। मन पिता है, मनीषा बुद्धि उसकी पत्नी है, वो माँ है। मन बुद्धि के संयोग से ही संसार बढ़ा है। मन भयो पिता, मनुषा भई माई, सुख दुख दोनों भाई। इस घर में रहते हैं। आशा तृष्णा बहने मिलकर ग्रह की सोज बनाई। पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, अनंत वासना नाती। लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी। वन में बैठी घर घर डोले, स्वार्थ संग खपीरी। ग्रह को माड़ी, माड़ी माने त्याग। ग्रह को माड़ी गिरह में बैठा,
सन्यासी बनवासा। माता जी, ग्रह को माड़ी त्यागी गिरह में बैठा, सन्यासी बनवासा। जन दरिया एक राम भजन बिन, घट घट में घर वासा। जन दरिया एक राम भजन बिन, घट घट में घर वासा। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। इसलिए बल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम का अर्थ है इस शरीर संसार की घर की आसक्ति का तो त्याग करना ही है, इस देहासक्ति का भी त्याग करना है। गृहम का अर्थ है केवल घर नहीं, ये भी घर है। इसलिए गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। सर्वात्मना गृहम त्याज्यम। सर्वात्मना माने अपने अंतःकरण से पूर्ण निश्चय करके इस शरीर संसार की आसक्ति का त्याग कर देना है। कहते कहना तो सरल है कि शरीर संसार की आसक्ति छोड़ दो, घर की आसक्ति छोड़ दो, लेकिन क्रियात्मक रूप में इसको कर पाना बड़ा कठिन है। तो बिल्कुल कठिन नहीं है। महाप्रभु जी कहते सचेत त्यक्तुम न शक्यते। यदि कोई कहे कि भाई शरीर संसार की आसक्ति करने का अभ्यास अनेकों जन्मों से पड़ा हुआ है, इतने जन्मों का अभ्यास हम सहसा कैसे छोड़ दें? महाप्रभु जी कहते बिल्कुल मत छोड़ो। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीता। इस शरीर संसार की आसक्ति का संबंध श्री कृष्ण से जोड़ दो। कृष्णो नर्थस्य मोचकः। कृष्ण संपूर्ण अनर्थों से तुम्हें मुक्ति देने वाले हैं, मुक्ति कराने वाले हैं। अब देखिए, ये घर जो है ये किसका है? हमारा है तो बंधन है, और ये श्री कृष्ण का है तो बंधन नहीं। और सच्ची बात है श्री कृष्ण का ही है। आप कहेंगे बिल्कुल झूठ, हमारे नाम से दस्तावेज हैं, लिखा पढ़ी है। आपके दादा परदादा के नाम से भी दस्तावेज से लिखा पढ़ी थी, लिखा पढ़ी धरी रहेगी। वे कहाँ गए? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सब चले गए। दस्तावेज तो रखे रह गए कि नहीं? ये भूमि तो श्री कृष्ण की है। वे भूदेवी के एकमात्र स्वामी हैं। ये धरती भगवान की है, हमारी नहीं है। व्यवहार के नाते भले ही हमारे नाम से कागजात बन जाएं, वस्तुतः है ये भगवान की। भगवान की बनाई हुई पृथ्वी पर एक भाग में भगवान ने कृपा करके हमको रहने की जगह दी, और उस घर के बनाने में जो मटेरियल लगा वो किसका है? भगवान का है। यहीं के लोगों ने हमको बताया कि महाराज जी ये टाइल्स जो बनती हैं वो मिट्टी की बनती है। हमको ये जानकारी नहीं थी कि मिट्टी की बनती है। हम सोचते थे कि कुछ कैसे बनती पता नहीं। बोले कच्छ में भी मटेरियल पैदा होता है और राजस्थान में वहां से लाते हैं और यहाँ मोरबी में बनाते हैं। तो मिट्टी से, चाहे पका के मिट्टी को चाहे कच्ची मिट्टी से बनाते, तो मिट्टी भी भगवान की, सीमेंट भी भगवान का, बजर फुट भी भगवान की, उसमें जो जल का प्रयोग किया वो भी भगवान का, और जो मजदूर या कारीगर बना रहे हैं वे भी भगवान के।
हम भी भगवान के, सब कुछ भगवान का, तो हमारा आया कहां से? ये श्री कृष्ण का है। इंदौर में एक पौराणिक जी हैं, ब्राह्मण देवता, बड़े पवित्र। उनके घर हम सबसे पहली बार गए। पूज्य बराना वाले महंत जी महाराज भी थे और ललितपुर वाले महाराज जी भी थे। बड़े पवित्र ब्राह्मण देवता महाराज जी। उनके पिता 100 वर्ष से ऊपर आयु प्राप्त करके गए। बड़ा पवित्र जीवन था। तो उनके घर में गए, तो उन्होंने अपने घर के ठाकुर जी का दर्शन कराया। लक्ष्मी नारायण भगवान, नर्मदेश्वर लक्ष्मी नारायण भगवान और सब सुंदर देव सेवा पूजा विराजमान। तो उन्होंने महाराज जी बताया कि हमारे घर के ये 300 वर्ष पुराने ठाकुर हैं। कितने वर्ष पुराने? बोले इन ठाकुर जी की सेवा होते होते, पीढ़ी दर पीढ़ी से सेवा होते हुए 300 वर्ष व्यतीत हो चुके। अब तो ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि 20-25 साल पुरानी बात है। हमने कहा 300 वर्ष से, ये 300 वर्ष पहले किसको मिले थे? बोले हमारे पूर्वज नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, इसी संकल्प को लेकर कि हमें अपने इष्ट लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राप्ति हो। ओंकारेश्वर से नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा शुरू करी और ओंकारेश्वर में जैसे ही पूरी की, एक जटाधारी वृद्ध संत आए और वो ले लो, ये लक्ष्मी नारायण भगवान, अब हम वृद्ध हो गए, हम सेवा नहीं कर सकते, आप पवित्र ब्राह्मण हैं, ले लक्ष्मी नारायण भगवान। तो कहते उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि हम लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति के लिए नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे थे, अपने आप चलकर लक्ष्मी नारायण भगवान आए। बोले तब से हमारी परंपरा में विराजमान है और इनकी कृपा से घर में किसी वस्तु का कभी अभाव नहीं हुआ। सुनकर अच्छा लगा। मार्ग में महाराज जी हम सोचने लगे अपने मन में कि घर का मालिक कौन? 300 वर्ष में पुराना घर था, 300 वर्ष में कितने लोग पैदा भये होंगे और कितने लोग अंतिम यात्रा में गए होंगे, पर ठाकुर जी वही हैं। ठाकुर जी जब से विराजे हैं तब से विराजे हैं। इसका मतलब जो आने जाने वाला है वो तो मुसाफिर है, वो अतिथि है, और जो स्थायी रहने वाला है वही घर का मालिक है। तो घर के ठाकुर जी स्थायी रहते हैं, बाकी लोग पैदा भी होते हैं, समय पूरा होने पर मरते भी हैं, इसलिए वस्तुतः घर के मालिक ठाकुर जी हैं। और जब घर के मालिक ठाकुर जी हैं तो घर में जो कुछ काम है वो सब भगवत कार्य है। भगवान के घर में झाड़ू लगाना, हम आपको सत्य कहते हैं, आप अपने घर को श्री ठाकुर जी का घर माने और उसमें झाड़ू लगावें तो वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में झाड़ू लगाने का पुण्य आपको घर में मिल जाएगा। ये ठाकुर जी के बर्तन हैं तो घर में शुद्धि आ जाएगी। ये ठाकुर जी की रसोई है तो घर में चौका चूल्हे में पवित्रता आ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक सामग्री भगवान को भोग धराई जाएगी। घर घर नहीं रह जाएगा, घर भगवान का धाम बन जाएगा, घर भगवान का मंदिर बन जाएगा। फिर जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है वह वस्तु कभी घर में ही प्रवेश नहीं करेगी। उत्सव महोत्सव में भगवान की प्रधानता रहेगी तो आपके लौकिक उत्सव भी अलौकिक बन जाएंगे। आपके पुत्र का, पुत्री का जन्मोत्सव है, लेकिन आप अपने घर के ठाकुर जी का उस दिन उत्सव मनाते हैं, ठाकुर जी को मध्य में रखकर खूब उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव तो आपके बालक बालिका का है, लौकिक है, लेकिन श्री ठाकुर जी की प्रधानता होते ही वो लौकिक उत्सव अलौकिक हो जाएगा। विवाह उत्सव लौकिक है, पर उसमें भी घर के ठाकुर जी की प्रधानता रहेगी उत्सव में,
तो विवाहोत्सव भी अलौकिक बन जाएगा, भगवान की उपासना का माध्यम बन जाएगा। फिर नौकरी है तो किसकी? भगवान की। भगवान ने हमको नौकरी दी है क्योंकि हम उपार्जन नहीं करेंगे तो घर के ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा कैसे होगी, गौवंश की सेवा कैसे होगी, साधु संत ब्राह्मणों का सत्कार, अतिथियों का सत्कार कैसे होगा, वृद्ध माता पिता और भगवान के दिए हुए छोटे छोटे बालकों की सेवा कैसे होगी। तो भगवान ने ये रोजी रोटी का साधन नौकरी के रूप में या खेती के रूप में या व्यापार के रूप में ये भगवान ने हमको दिया है, और ये भगवान का कार्य है, ये मानकर आप करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, श्रम पूर्वक करेंगे, उससे प्राप्त होने वाले लाभ से आपको अहंकार नहीं होगा और कभी कथनचित कोई हानि हो गई तो आपको बहुत खेद भी नहीं होगा। हम तो निष्काम भाव से भगवान का कार्य कर रहे हैं। सेठ की दुकान पर नौकर रहता है, मुनाफा होता है तो सेठ को खुशी होती है और घाटा होता है तो सेठ को दुख होता है। नौकर तो बेचारा नौकरी करने वाला है। ऐसे ही हम भगवान के सेवक बनकर, हम भगवान के नौकर बनकर के कार्य करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।